हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिप्रोडक्शन बताऊंगा। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिप्रोडक्शन के बारे में समझो, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में आपको अपनी ही स्पीशीज को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिप्रोडक्शन दोनों केस में होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन का मीनिंग स्पष्ट रूप से क्लियर रखो कि क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पे मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगी उसकी अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। उसके लिए दो मेथड यूज किया जाता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया था आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या बताया, पहला बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है, जो किससे, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नाउ अगेन एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आप तीन चीज देख रहे हो, ये तीनों के तीन आपको बताया जाएगा बाइनरी फिजन। इसमें बाइनरी फिजन में ये जो चीजें बाइनरी फिजन में हम बताएंगे वो आप क्लियर रहो। पहला आएगा एमीबा। एमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी का मतलब बाई मींस होता है दो, फिजन का मतलब होता है अलग होना। बाई मतलब दो, फिजन को मतलब इट मींस अलग हो जाना। तो दो पार्ट में किसी एक एमीबा को दो पार्ट में अलग कर देना ही बाइनरी फिजन कहलाता है। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिजन एमीबा में आएगा, वो एक एमीबा को दो एमीबा में यहाँ पे डिवीजन कर दिया, ठीक। पहला इसलिए इसको सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि एमीबा का कोई स्पेशल शेप नहीं होता, किसी भी शेप में रहता है, इसलिए वो किधर से भी बाइनरी फिजन डिवीजन हो जाता है, इसलिए उसको सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट अगेन आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्सल फिजन होता है। ट्रांसवर्सल मतलब जो स्ट्रेट जैसा मार्कर है, अभी ये मार्कर को बीच से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट ये किस तरह से है आप याद रखना, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्सल मींस बीच से यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कहीं से, इसलिए ट्रांसवर्सल हो गया। इसलिए आप याद रखना कि पैरामीशियम में जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्सल, देखो बीच से आपको डिवीजन होता दिखेगा, इसलिए इसको ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट अगेन आता है यूग्लिना। यूग्लिना के पार्ट्स ऑफ बॉडी आप देख सकते हो, यूग्लिना सेंटर से कहीं से डिवाइड हो जाता है। आप देखो यही पे अगर मार्कर का आप समझोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये सेंटर से क्या हो, पास आउट हो जाएगा, एक डिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट में डिवीजन हो गया, और ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहलाता है, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म में डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए देयरफॉर ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट अगेन क्या आता है, हमने अभी बाइनरी फिजन बताया था, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों डिवीजन हमारा आता है बाइनरी फिजन में। नेक्स्ट अगेन जो डिवीजन आता है हमारा कहलाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो होता है वो किसमें होता है, पैरेंटल अमीबा। आप ये पैरेंटल अमीबा देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियस है। पैरेंटल अमीबा के कवरिंग जो होता है वो सिस्ट बना लेता है, ठीक। सिस्ट क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन करता है ताकि खराब ना हो जल्दी से। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अमीबा सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, तो इसकी जो न्यूक्लियस होता है ना, रिपीट अगेन रिपीट कंटिन्यूअसली ढेर सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, और यही जो न्यूक्लियस होता है ना, आगे सिस्ट रप्चर्ड हो जाता है, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ से सारे के सारे न्यूक्लियस इससे बाहर आ जाएंगे, और ये सारे न्यूक्लियस डॉटर अमीबा फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे सारे डॉटर अमीबा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये जो पैरेंटल अमीबा था, इसका जो न्यूक्लियस था, बार-बार इसमें डिवीजन होने के बाद में आपको डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस ढेर सारे अमीबा एक ही अमीबा से प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बडिंग आता है। बडिंग क्या है, बडिंग में जो ईस्ट होता है, ईस्ट के ऊपर अपर साइड में कहीं पे भी एक बड फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो न्यू बर्ड होता है ये फॉल आउट, गिर जाता है, और गिरने के बाद ये नए बर्ड से ना फिर से एक ईस्ट यंग ईस्ट बन जाता है।
और इसी ईस्ट को क्या बोलते हैं, डॉटर ईस्ट। आप देख सकते हो यहाँ ढेर सारे बर्ड जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर ईस्ट। तो ऑल ओवर मिला के आपने आज क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने क्या बताया, पहला बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड इसका टॉपिक बाकी है, वो आएगा आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जगह इसमें कम है इसलिए मैंने पार्ट 1 में इतना ही बताया। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा मल्टीसेलुलर में आपको कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली आप यहां से याद कर लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट मैचिंग ऑफ गैमेट्स, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, अपने जैसी बॉडी को फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा बाइनरी फिशन, सेकंड थिंग आएगा मल्टीपल फिशन, और थर्ड आएगा बर्डिंग आएगा। इन केस ऑफ द बाइनरी फिशन, प्रेजेंट देयर आर 3 एग्जांपल। फर्स्ट इज व्हाट, amoeba. Amoeba is show simple binary fission, and second one what, paramecium. Paramecium show transversal binary fission, and third one euglena. Euglena show longitudinal binary fission, and second one multiple fission. What is multiple fission? In case of the multiple fission, present parent amoeba nucleus continuously repeat continuously divide. Division start in the side of the cell in present of cytoplasma, then rupture of cyst, then convert in daughter amoeba. This process are called what? This is process are called multiple fission. Next again budding. This is hot topic in case of the asexual reproduction in unicellular organism. This is budding. Budding especially in case of yeast formation of the new birds, and birds are converting what, daughter yeast cell. Okay, so this topic will end here. Next again second topic comes here, asexual reproduction in multicellular organism. So wait for next second part for asexual reproduction.